नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आनी रोड के पल्लवी लॉन के पास हुआ दोहरी हत्याकांड, 5 आरोपी गिरफ्तार। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करने वालों का 3 दिन का पीसीआर। अंजनगांव सुरजी नगर परिषद पर धड़के सफाई कर्मी। यवतमाल जिले में मंगलवार को कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक मृत और मामूली विवाद में युवक पर हमला। अब देखते समाचार विस्तार से। पल्लवी लॉन के पास 12 अक्टूबर की रात 10 बजे एक ही समय पर 2 युवकों की हत्या कर दी गई। यवतमाल के नेताजी नगर निवासी उमेश येरमे और वसीम पठान, इन दोनों को धारदार शस्त्र से जान से मारा गया। अवधूतोड़ी थाने के परिसर में आने वाले आनी रोड स्थित पल्लवी लॉन पर 2 व्यक्ति मृत पड़े रहने की सूचना अवधूतोड़ी थाने को मिली। तुरंत ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर 2 मृत व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस तुरंत ही जानकारी हासिल कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कई दिनों से शेख रहमान के साथ इन दोनों की अनबन चल रही थी तथा अक्सर इन दोनों के झगड़े भी होते रहते थे। 12 अक्टूबर की रात यह सभी खाना खाने होटल गए थे। खाना खाने के बाद वापस आते समय पल्लवी लॉन के पास इनके झगड़े शुरू हुए। तभी बाकी 5 जनों ने मिलकर उमेश येरमे और वसीम पठान को मौत के घाट उतारा। यवतमाल शहर में नवरात्र उत्सव पर भक्तिमय वातावरण था, लेकिन ऐसी दोहरी हत्याकांड की वजह से शहर में दहशत का माहौल है। ऐसी जानकारी आप तक न्यूज के जिला प्रतिनिधि युवराज पाटिल को अवधूतोड़ी पुलिस थाने के थानेदार मनोज केदारे इन्होंने दी है। अवधूतवाड़ी के हद में आर्मी रोड पर पल्लवी लॉन के सामने 2 लोग मृत पड़े हैं, ऐसी जानकारी मिली। इस जानकारी पर हम वहाँ गए तो वहाँ 2 आदमियों को काफ़ी मार था और वो मृत पड़े हुए थे। उनकी जानकारी ली तो उसमें एक वसीम पठान और दूसरा उमेश येरमे, ऐसे 2 लोग निष्पन्न हुए। ज़्यादा जानकारी लेने पर पता चला कि शेख रहमान, इसके साथ इसके काफ़ी दिनों से दोनों में अनबन थी। दोनों के झगड़े इससे पहले भी 2-3 बार हो चुके हैं और इसी झगड़े के कारणवश उन्होंने वहाँ उनको बुलाया। सब लोगों ने इकट्ठा खाना खाया और खाना खाने के बाद में वापस आते वक्त उनके झगड़े हुए और उसी झगड़े में उन 4 लोगों ने उन 2 लोगों को धारदार शस्त्र से उनकी जान ली है, उनको जान से मारा है। और इसके पीछे 2 लोग जो इनको मदद करने वाले थे, ऐसे भी नाम आ गया है। तो हमने इस गुने में अब तक 5 आरोपी है, उनको अरेस्ट किया है और उसमें एक जुवेनाइल लगता है, उसको भी अपने ताबे में लिया है। आगे की कार्रवाई हमारी शुरू है। यवतमाल शहर के 2 एटीएम सेंटर पर क्लोनार के माध्यम से जानकारी जुटाकर लोगों के बैंक खाते से पैसे उड़ाने वालों को सोमवार को अपराध शाखा ने बिहार के गया जिला निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को अवधूतोड़ी पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों को 14 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बिहार के गया जिले के निवासी सुरेश कुमार, अनिल सिंह और सुधीर कुमार निर्मल पांडे के रूप में आरोपियों की पहचान हुई है। यवतमाल शहर में 15 से 16 सितंबर के दौरान उन्होंने क्लोनार के माध्यम से बैंक ग्राहकों की जानकारी जुटाई थी। उनकी गिरफ्तारी से आधुनिक तकनीकी से ग्राहकों को ठगने के मामले का पर्दाफाश हुआ। अब इस गिरोह की तरह तक जाने की चुनौती अवधूतवाड़ी पुलिस के सामने है। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति ने घन कचरा सफाई कामगार के अनेक समस्या को लेकर अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति ने सफाई कर्मियों की समस्या के निराकरण की मांग की है। सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर घन कचरा सफाई का काम करते हैं, लेकिन इनकी कई ऐसी समस्याएं हैं जिस और कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। ऐसे मामले अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में देखने मिल रहे हैं, जहां नगर परिषद की ओर से सफाई कामगारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कामगारों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र निर्मूलन समिति की ओर नगर परिषद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया कि नगर पालिका की ओर से सफाई कर्मियों को बहुत कम राशि का भुगतान किया जा रहा है,
घन कचरा सफाई कामगार और भ्रष्टाचार समिति द्वारा नगर पालिका के सीईओ और नगर अध्यक्ष से मांग की गई है कि सफाई कर्मचारियों की पेमेंट बढ़ा कर दी जाए और सुरक्षा किट, कार्ड, ड्रेस सभी उपलब्ध कराए जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर काम बंद करने का इशारा भी सफाई कर्मियों ने दिया है। आप तक न्यूज अंजनगांव सूजी, प्रतिनिधि साजिद सौदागर की रिपोर्ट। लेकिन जो पूरे गांव की स्वच्छता करते हैं उनके हक दबाने का काम नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। कामगारों का संघर्ष गए 5 साल से शुरू है, लेकिन प्रशासन इसके तरफ कोई ख्याल नहीं करता। कम से कम ये नए ठेकेदार ने नगर पालिका के कंट्राक्टी कामगारों को उनके हक का मिनिमम वेजेस एक्ट, ईपीएफ और अन्य सुविधा का वहन करना जरूरी है। बोले बरस में ये आने वाले जो ठेकेदार है वो ठेकेदार ने उनको कोई तकलीफ ना हो और उनके सुरक्षा और उनका गणवेश, वैसे ही उनके जो वेतनवार है, जो उनकी मजदूरी रहती वो बढ़ा के देना चाहिए। या ऐसा ठेकेदार नहीं करता है तो हम हमारे कामगार संगठन की ओर से काम बंद करने का आह्वान करते हैं। अभी सर आज निवेदन दिया गया, किस विषय में दिया गया, क्या काम करतात, सफाईचे काम करतात ते गावातले जे आहे तरुण, तर त्यांनी काम करताना ज्या आवश्यक सुरक्षा उपकरणे आहेत ती त्यांची मागणी केलेली आहे नगर परिषदेकडे आणि ती मागणी योग्य आहे, कारण की सफाईचं काम करताना आवश्यक जे सुरक्षा उपकरणे आहेत ते आवश्यक आहे। तर आम्ही कंत्राटदाराच्या माध्यमातून त्यांची जी मागणी आहे ती आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो। सर लोगों का आरोप है यहाँ कि नगर पालिका में मजदूरों को कम पेमेंट दी जाती है, इसके बारे में क्या बोलना है सर आपका? नगर परिषद अंजनगाव सूचीचे जे आहे सफाईमध्ये कर्मचारी त्यांना जे इतर शहरातील जे सफाई कामगार आहेत त्यांच्यापेक्षा जास्त रोजंदारी आहे। त्यांचं ईपीएफ सुद्धा रेग्युलर भरले गेलेलं आहे, त्याच्यामुळे चुकीचा आरोप आहे। सर यहाँ पे लोगों के ऐसा आरोप है कि नगर पालिका के जो कर्मचारी है उनको कम पेमेंट दी जाती है, आपका क्या बोलना है? नगर परिषद के इसमें 2 कर्मचारी आते हैं। नगर परिषद के परमानेंट कर्मचारी, उनको तो पगार कम देने का सवाल ही नहीं है। दूसरे जो कर्मचारी जो विषय है पेमेंट का, जो भी इसमें नगर परिषद का डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं आता, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके जरिए वो पेमेंट होता है। नगर परिषद किसी प्रकार का इसमें कम पेमेंट देना या ऐसा कोई बात नहीं रहती, लेकिन इसके बारे में भी उसको कॉन्ट्रैक्टर को जरूरी हिदायत दी जाएगी। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे, बने रहे आप तक न्यूज पर। प्रिय ग्राहकांनो, वीज बिल नियमित भरा व अखंडित वीज पुरवठा मिळवा। त्वरा करा, वेळेत वीज बिल भरा। वीज ग्राहकांनो नमस्कार। आपण जर वीज बिल भरलेलं नसेल तर लवकरात लवकर वीज बिल भरा आणि महावितरणला सहकार्य करा। महावितरण सुद्धा आपल्यासारखीच वीज निर्मिती कंपन्याचे एक ग्राहक आहे। महावितरणच्या खर्चाचा 85% खर्च हा वीज खरेदीवर होत असतो। उर्वरित 15% खर्च व्यवस्थापनाचा दैनंदिन खर्च, कामगाराचे पगार, मेंटेनन्स इत्यादीवर होत असतो। कोरोना महामारीत महावितरणने अखंडित वीज पुरवठा करून सर्व ग्राहकाचे जीवन सुसह्य केले। संपूर्ण जनता लॉकडाऊनमध्ये घरी बसलेली असताना महावितरणचे कर्मचारी अधिकारी दिवस रात्र जीवाची पर्वा न करता वीज पुरवठा सुरळीत कसा राहील यासाठी झटत होते। यामुळे बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आणि त्यात त्यांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले। ह्या लॉकडाऊनच्या काळात महावितरणने वीज बिल भरणा करण्याकरिता कुठलाही तगादा लावलेला नव्हता। फक्त आणि फक्त वीज पुरवठ्यालाच प्राधान्य दिले होते। परिणामी संकटाच्या काळात ग्राहकाचे जीवन सुसह्य करणारी कंपनी आर्थिक संकटातून जात आहे। थकबाकीचा बोजा वाढलेला आहे, त्यामुळे ग्राहकांनी सारासार विचार करावा आणि विजेच्या बिलाचा भरणा वेळेत करावा। वीज बिल भरणा करण्याकरिता महावितरणचे किंवा खाजगी कॅश कलेक्शन सेंटरवर जाऊन वीज बिलाचा भरणा करू शकता। आपल्याला रांगेत न लागता सुद्धा वीज बिलाचा भरणा करता येऊ शकतो। महावितरणच्या ॲपद्वारे विजेच्या बिलाचा भरणा करू शकतो। आपण पेटीएम, गुगल पे किंवा मोबिक्विक सारख्या ॲपद्वारे सुद्धा विजेच्या बिलाचा भरणा करू शकता। वीज बिल निर्गमित झाल्याचे 7 दिवसाचे आत जर आपण विजेच्या बिलाचा भरणा केला तर आपल्याला प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट सुद्धा मिळू शकते। त्याचप्रमाणे आपण गो ग्रीन म्हणजेच पेपरलेस बिलचा पर्याय
पर्याय निवडला तर प्रति बिल 10 रुपये एवढी सूट आपल्याला मिळू शकते. परंतु जर आपण विजेच्या बिलांचा वेळेत भरणा केला नाही तर मात्र विलंब आकार व व्याज लागू शकते. त्याहीपेक्षा जास्त म्हणजे विजेच्या बिलाचा वेळेत भरणा केला नाही तर आपले वीज प्रवाह खंडित करण्यासारखी अप्रिय कारवाई करण्यात येऊ शकते. याची कृपया नोंद घ्यावी. धन्यवाद. विजेच्या अखंडित सेवेसाठी महावितरणला सहकार्य करा. वीज बिल न भरून वीज कनेक्शन बंद करण्यास महावितरणला भाग पाडू नका. तर चला आजच आपले वीज बिल भरा. आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। यवतमाल जिले में मंगलवार को कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। जिले में अब तक 1787 ने जान गंवाई है, ऐसी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने दी है। ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर दोपहिया सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मंगलवार 5 अक्टूबर की शाम को स्थानीय कृषि उपज मंडी गेट के सामने घटी। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की शिकायत चंद्रपुर जिले के ग्राम कोरपणा ताबांडी निवासी बापूराव परचाके ने सोमवार को वनी पुलिस थाने में दी है। उसका बेटा मृतक प्रशांत परचाके दोपहिया क्रमांक MH 34 AS 3616 से अपने गांव की ओर जा रहा था। कृषि उपज मंडी के सामने ट्रैक्टर चालक ने वाहन लापरवाही से चलाकर प्रशांत की दोपहिया को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। चंद्रपुर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शिकायत के अनुसार वनी पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर के चालक के खिलाफ भानवी की धारा 279, 304 अ के तहत अपराध दर्ज किया है। मामूली विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना सोमवार की सुबह यवतमाल तहसील के ग्राम वाकी में घटी। घटना की शिकायत वाकी निवासी रत्नदीप बंसोर ने यवतमाल ग्रामीण थाने में दी है। वाकी निवासी आरोपी योगेश बालकदास जागंडे ने मामूली बात पर विवाद किया और रत्नदीप पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया। शिकायत के अनुसार आरोपी योगेश के खिलाफ भानवी की धारा 324, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आने रोड के पल्लवी लॉन के पास हुआ दोहरी हत्याकांड, 5 आरोपी गिरफ्तार। ATM कार्ड की क्लोनिंग करने वालों का 3 दिन का PCR। अंजनगांव सूजी नगर परिषद पर धड़के सफाई कर्मी। यवतमाल जिले में मंगलवार को कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक मृत और मामूली विवाद में युवक पर हमला। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756